सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम दिस चैनल अगेन। और आप होपफुली आपकी जो प्रेपरेशन होगी एग्जाम्स के लिए वो सही चल रही है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये सुनने में आ रहा है कि हाँ शायद जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास जो है हमारा एग्जाम हो सकता है। सो प्लीज वर्क हार्ड, इतना मतलब काम कीजिए भाई, फुल दब के काम कीजिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने जो सीरीज शुरू की थी, इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अकॉर्डिंग टू द मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ ए परमानेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन। अच्छा जी, इनका कंजप्शन हाइपोथेसिस की बात कर रहा है यहाँ पर बात हो रही है कंजप्शन हाइपोथेसिस की। देखिए यहाँ पर है ना काफी सारे कंजप्शन हाइपोथेसिस आते हैं भी। वैसे तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आता है, सबसे पहले केंज का आ जाता है, देन उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन का भी है, या फिर हमें ड्रिफ्ट थ्योरी भी है आर्थर स्मिथ की, और या फिर उसके अलावा काफी सारे आते हैं, मतलब ठीक है, रिलेटिव कंजप्शन हाइपोथेसिस वगैरह भी हैं। तो वो चीज है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे फिलहाल हम क्या करेंगे, हम परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस करेंगे। वो देखिए ध्यान से क्या है, ठीक है। तो बात आती है यहाँ पर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की। देखिए क्या चीज है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, किसने दिए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट तो पहली बात तो यहीं से अभी 6-7 कंजप्शन हाइपोथेसिस, वहां से कहीं ना कहीं से मिसमैच में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो दिए थे वो दिए थे हमारे मिल्टन फ्रीडमैन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई मिल्टन फ्रीडमैन ने दिए थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि ये कहता क्या था, ये कहता था कि भाई जो हमारी कंजप्शन है, एक पर्सन की जो कंजप्शन होगी वो कहीं ना कहीं हमारी टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। टोटल इनकम मतलब क्या कह सकते हैं, या फिर परमानेंट इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी, हम बोल सकते हैं परमानेंट इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। किस तरह से, देखिए इसको क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कंजप्शन इज इक्वल टू में क्या है, जो हमारी परमानेंट इनकम होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और इसका एक सी नोट पोर्शन होगा। सी नोट का मतलब क्या है, ये है हमारा एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि हम टोटल इनकम का कुछ ना कुछ एक पार्ट जो है कंज्यूम करते हैं, उस बारे में बात करता है, ठीक है। ये कहते हैं मिल्टन फ्रीडमैन। लेकिन इसके साथ साथ है ना मिल्टन फ्रीडमैन एक और चीज बोलता है, ये ठीक है आपको यहां तक आ गया होगा समझ में आई थिंक। तो उसके बाद एक चीज और बोलता है, चलो ये तो मान लिया हमने कि मिल्टन फ्रीडमैन ये बोल दिया कि कंजप्शन जो है सी नोट और परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टोटल इनकम की बात करूं, मेरी टोटल इनकम है कितनी, तो टोटल इनकम जो होती है वो एक तो होती है मेरी परमानेंट इनकम, यानी कि वाईपी परमानेंट इनकम, प्लस और एक होती है वाई टी, स्मॉल टी का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिटरी इनकम। जो हमारी ट्रांजिटरी इनकम होती है, ट्रांजिटरी इनकम कौन सी बात कर रहे हैं भाई, ट्रांजिटरी इनकम का मतलब है जो हमारी गैम्बलिंग वगैरह करके आती है, या फिर सट्टे वगैरह लगा के आती है, लॉटरी वगैरह लग जाती है, ये चीजें जो होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी एक इनकम का काम करते हैं। लेकिन अब ये बात करते हैं, अगर हम देखें ना इस चीज को शॉर्ट रन के केस में देखते हैं, शॉर्ट रन में अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रांजिटरी इनकम है ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। कभी हो सकता है कि लॉटरी ज्यादा लगी तो पैसा ज्यादा आ गया, हो सकता है कम भी हो सकता है, कम भी हो जाएगी, बट स्टिल पॉजिटिव और नेगेटिव वे में दोनों में रहती है। लेकिन शॉर्ट रन का केस है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में बात करें ना, तो लॉन्ग रन में ये जो ट्रांजिटरी इनकम है ये सारी की सारी जीरो हो जाती है, क्योंकि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो दोनों का अगर बैलेंस बना के चले तो वो जीरो कहीं ना कहीं हो जाएगी लॉन्ग रन में जाके। तो यानी कि यहाँ पे क्या आया, फिर मैंने कहने क्या आया, अगर मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से, जो हमारी परमानेंट इनकम जो सॉरी हमारी जो कंजप्शन होगी वो हमारी कहीं ना कहीं परमानेंट इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर मैं यहाँ पर, ये तो मेरी एमपीसी तो हमें पता चल गई, एमपीसी जो थी हमारी, ये तो है हमारा एमपीसी, ठीक है। अगर मैं इसको है ना वाईपी से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, देखिए हमने वाईपी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। वाईपी से डिवाइड करने पर कंजप्शन को हम क्या कहते हैं, एपीसी, यानी कि ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां से वाईपी से वाई कट गया, सी नोट आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि मिल्टन फ्रीडमैन कहता है कि शॉर्ट रन के अंदर अगर हम देखें ना, एमपीसी तो हमारी जो है वो डिक्लाइन जाएगी, यानी कि कम जाएगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में एपीसी की वैल्यू की बात करें तो एपीसी हमारी कांस्टेंट जाती है। तो एक पॉइंट यहां से ये निकल के आता है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन कहता है ये बात कि भाई जो एमपीसी होगी वो डिक्लाइन जाएगी, सेकेंडली एपीसी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। मेन ये पॉइंट आता है यहाँ पर निकल के, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, देखो ट्रांजिटरी इनकम को इसने माना तो है, लेकिन शॉर्ट रन में माना है। अगर हम हमेशा बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में हम सिर्फ और सिर्फ किसको मानते हैं, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को मानते हैं ना, मतलब सिर्फ परमानेंट इनकम को ही मानते हैं। तो क्वेश्चन देखिए अब क्या कहता है, क्वेश्चन में ऑप्शन देते हैं ट्रांजिटरी इनकम, ट्रांजिटरी एंड परमानेंट इनकम अलोन, या फिर विंडफॉल गेन्स। देखिए
मैंने अभी भी कहा कि परमानेंट कंपोनेंट है सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इनकम के ऊपर ही फोकस किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारी ट्रांजिटिव इनकम जो है जीरो हो जाती है। तो सिर्फ परमानेंट इनकम अलोन आंसर आएगा, डी इज द ऑप्शन, ओनली थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। होपफुली आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव जरूर हो सकता है भाई। अगर मान लीजिए ट्रांजिटरी इनकम हमारी पॉजिटिव है, ट्रांजिटिव इनकम हमारी पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ शॉर्ट रन के केस में ये, तो हमारी जो एपीसी वो जो होगी, एपीसी जो है वो भी पॉजिटिव मिलेगी। अगर ट्रांजिटिव इनकम हमारी नेगेटिव है यानी कि लेस देन 1 है, तो एपीसी जो होगी हमारी वो भी नेगेटिव ही मिलेगी। तो ये केस जरूर हो सकता है हल्का सा, लेकिन मेन फोकस इस पे करना है कि सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पे ही करना है। ठीक है, तो ये होपफुली आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 20th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 20th क्वेश्चन कहता है हमारा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज पॉवर्टी मेड बाय अनाउंसमेंट वेदर रिगार्डिंग द पॉवर्टी लाइन। हाँ जी, पॉवर्टी लाइन की बात करता है। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन क्या होती है ये देखिए क्या है, यानी कि गरीबी रेखा बता दी जाती है कि अगर इस जो एक स्टैंडर्ड तय कर दिया जाता है, उस स्टैंडर्ड से अगर हम नीचे हैं तो इसका मतलब हम गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे कमीशंस आते हैं, देखते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा एक लाइन बनाई है, वो लाइन आप याद कर लीजिए, उसी में से क्वेश्चन बन जाता है इजीली। ठीक है, देखिए ये एफर्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ हमेशा कि भाई ठीक है, टीचिंग क्लासेस वगैरह होती हैं, कोचिंग क्लासेस वगैरह होती हैं, उसमें सब कुछ बताया जाता है, बट स्टिल ये जो चीजें हैं कि भाई हाँ इतनी इतनी चीजें कौन याद करेगा, कैसे याद करेगा। देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए हम लिख लेंगे यहाँ पर, प्लान बनाया अलग होने का, अलग होने के बाद तेंदुलकर के लिए बैट बनाऊंगा और राजा बन जाऊंगा। अब देखिए इसके अंदर जितने भी हमारी पॉवर्टी लाइंस आई है ना, पॉवर्टी लाइंस के जितने भी कमीशंस आए हैं, जितने भी कमेटीज बनाई गई हैं, वो सारी इंक्लूड है इसके अंदर। देखिए कैसे, देख लीजिए। पहला आता है प्लानिंग कमीशन, प्लान के हिसाब से याद आ जाएगा। प्लानिंग कमीशन 1938 प्लानिंग कमीशन आया सबसे पहले। देन उसके बाद आया अलग कमेटी आई 1979 के अंदर, अलग कमेटी आई हमारी। होने के बाद तेंदुलकर, उसके बाद एक तेंदुलकर कमेटी भी है भाई, ये हमारी रहेगी। एक पॉइंट रहेगा बीच में शायद, हाँ ठीक है, 1993 में भी आता है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा, हाँ लकड़ी काट के आएगा। होने के बाद यहां से आएगा भाई, अलग होने के बाद लकड़ी काट के, तो ये आएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा। प्लान बनाया अलग होने के बाद लकड़ी काट के, यानी कि लकड़हारा कमेटी जो है 1993 में, और तेंदुलकर कमेटी 2005 में, और देन उसके बाद आएगा बैट बनाऊंगा और राजा। ये आज हमारा ये जो रंगाराजन कमेटी थी हमारी 2014 के अंदर। तो देखिए इतनी सारी कमेटीज जितनी भी आई है ना हमारी अभी तक की, सारी कमेटीज इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। प्लानिंग कमीशन, प्लान बनाया अलग होने के बाद लकड़ी काट के तेंदुलकर के लिए बैट बनाऊंगा और राजा बन जाऊंगा। तो यहाँ पर ये नाम आपको नंबरिंग थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बस मतलब एक सन जो है इनके जो है वो याद रखने, ईयर्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, सारी कमेटीज आ जाती हैं, अलग अलग कमेटीज ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए धीरे धीरे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहता है वो हमारा रहता है तेंदुलकर कमेटी। ध्यान रखिएगा 2005 में ये आई थी, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट जो थी 2009 में सबमिट की थी। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2009 में। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बात बोली थी, इसने बोला था कि अगर रूरल एरिया में, गांव वगैरह में अगर कोई बंदा 32-27 रुपए पर डे के हिसाब से, और अर्बन में अगर कोई बंदा 32 रुपए पर डे के हिसाब से कमा रहा है, तो उसको पॉवर्टी लाइन से ऊपर रखा जाएगा, यानी कि वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आता है। ये बात है, लेकिन इसके ऊपर है ना काफी घमासान मच गया, अभी विपक्ष वालों ने बिल्कुल ही लड़ाइयां मचा दी, तो फिर इसको रिपोर्ट का नहीं किया गया। उसके बाद एक ये रंगाराजन कमेटी है 2014 में। रंगाराजन कमेटी ने क्या किया, इसने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसने 32 रुपए तो कर दिए रूरल के लिए और 47 रुपए कर दिए इन्होंने अर्बन के लिए। तो ये वाली बात निकल करके आई थी वहां से, तो बस इन्होंने और कुछ चेंज नहीं किए थे। एक मेन आ जाता है कि आजकल जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो कैलोरीज बेस्ड माना जाता है। कैलोरीज बेस्ड समझ रहे हो ना, जो मतलब कि भाई हाँ गांव में अगर कोई बंदा है तो 2400 कैलोरीज ले रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेगा, और शहर में अगर कोई बंदा 2100 कैलोरीज ले रहा है तो वो रहेगा। तो ये जो हमारी ये थी ना अलग कमेटी थी, आई थिंक उसका अलग कमेटी ने ये किया था। हाँ जी, अलग कमेटी ने ही किया था ये कॉन्सेप्ट, जो 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये अलग कमेटी हमारी लेकर के आई। ठीक है, ये थी हमारे पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो भाई इनकी सीक्वेंस क्रोनोलॉजी याद कर लेना, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड थिंग इनका है
जो ईयर्स हैं वो याद कर लेना, ये वाला याद कर लेना, और इसमें से ये कैलोरीज वाला याद कर लेना, बस इतना बहुत है, मोर देन इनफ है। यहां से क्वेश्चन हो ही जाता है। अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आया हुआ है हमारा भाई प्लानिंग कमीशन के हिसाब से बता रहे हैं कि क्या क्या था। तो देखिए इसने आंसर जो गिवन है ना, वो गिवन है भाई 26 और 32 रुपए के हिसाब से। तो नियर अबाउट देख लेना आप आंसर। तो नियर अबाउट अगर पूरा नहीं भी है, 27 32 है, तो इसके नियर अबाउट आंसर देख सकते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लगा सकते थे। ध्यान रखिएगा, मैंने कल परसों भी बताया था। हाँ, पॉवर्टी लाइन में कितने लोग आते हैं भाई हमारे, पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग आते हैं, मतलब इंडिया में पॉवर्टी लाइन कितनी है, कितनी परसेंट पॉवर्टी है। तो ये रहेगा हमारा आई थिंक 21.9% है। मैंने शायद कल परसों वाले लेक्चर में करवाई थी बात कि जो हमारी पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, टोटल पॉवर्टी है वो 21.9% के आसपास आती है। लोएस्ट पॉवर्टी यानी कि सबसे कम गरीब लोग कहाँ है, गोवा के अंदर है। एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ पर है, आई थिंक मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंदर हमने बात की थी, 39.2 समथिंग ऐसा कुछ परसेंटेज थी। ठीक है, सो ये था आपके आज के 2 क्वेश्चंस। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, उसमें लिखने वाला काम नहीं है, हम जिस डिस्कस करेंगे सिर्फ उसको ध्यान से सुनना है। आपको 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन वो एक ही वीडियो में करवा दिए जाएंगे, क्योंकि ये सारे असर्शंस एंड रीजंस के क्वेश्चन है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है, आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से कि क्या बात होती है, किस तरह से होती है। आज का ये लेक्चर था, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए भाई, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए एक सीरीज। मतलब अभी तो स्टार्टअप है थोड़ा सा, और कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जल्दी से जल्दी करवा पाऊँ। होपफुली एक दिन में शायद 2 वीडियोस भी आने लग जाए आपसे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।